आज हम बात करेंगे, सभी को राम राम। आज हम बात करेंगे डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी के बारे में बात करेंगे आज कि डेमोक्रेसी क्या होती है। लोकतंत्र कहते हैं फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी किसके लिए होती है? सबसे पहले फॉर द पीपल, लोगों के लिए होती है। लोगों के लिए मतलब उनका जो उद्देश्य है वो पूरा हो, लोगों की सेवा हो। उनका जो उद्देश्य है कि लोग बाग पढ़ें लिखें, अपना लक्ष्य प्राप्त करें जीवन में, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा सकें, अपनी इच्छाओं पर काबू पा सकें। काबू पा सकें कैसे? किसी चीज़ की कामना है तो उस चीज़ को पाने के लिए समर्थ हो जाएं। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा ही शासन होगा, और ऑफ द पीपल, लोगों का ही शासन होगा। ये जो व्यवस्था बनेगी, ये जो व्यवस्था हम एक समाज का निर्माण करेंगे, ये जो व्यवस्था बनेगी ये उसमें लोग ही भागीदार होंगे, उनके लिए ही होगी और उनसे ही चलेगी। इसी को कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। सृजन उसी से, तो लोगों से ही सृजन व्यवस्था बनी, पालन समाज का पालन किया, आप अनेक अनेक काम किए, योजनाएं चलाई सरकार बना के, और ले जब उद्देश्य पूरा हो गया, जो हमने लक्ष्य प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया, तो उस व्यवस्था का निर्माण कर दिया, उसको डिसॉल्व कर दिया। डेमोक्रेसी की व्यवस्था जो अपनी करंट है वो है वोटिंग सिस्टम पे। आप वोट दे के एमएलए एमपी चुनते हो, एमएलए चुनते हो, वो एमपी बनाते हैं, एमपी से फिर प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री के वोटिंग होती है, उनसे चुने जाते हैं। और एक लोकतंत्र की एक वो कैंडिडेट खड़े होते हैं, उसमें क्या होता है, कैंडिडेट जो खड़े होते हैं उसमें वो प्रचार प्रसार करते हैं कि भाई मैं ये काम करूँगा, तो उस हिसाब से वो वोट मांगते हैं। लेकिन वोट देने की पावर देखो, सूडो पावर है। सूडो पावर कैसे है? आप वोट दे के किसी को प्रधानमंत्री बना तो सकते हो। लोकतंत्र में हमने बोला था ना, उसका उद्देश्य था कि फॉर द पीपल। जब तक आपके लिए, जब तक वो व्यवस्था लोगों के उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक हो रही है, तब तक ही उस व्यवस्था का जो कारण था वो सिद्ध होगा।